2006 का एक सनसनीखेज हत्याकांड, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड और उस वक्त सर्वोच्च पंक्ति के नेताओं में से एक प्रमोद महाजन जी की उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का इल्जाम उनके ही सगे भाई पर लगा था। लेकिन क्या हो रहा है कि 2006 के बाद अब 2024 में उनकी बेटी पूनम महाजन के मन में कोई शक गहरा रहा है। पूनम इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। पूनम, क्या कहना चाहेंगी इस हत्याकांड के बारे में? ये शक क्या आपके मन में पहले दिन से था? मैं जानता हूं आपकी हालत उस वक्त ऐसी नहीं थी कि आप में से किसी से भी बात किया जा सके, और आप लोग खामोश ही थे इस पूरे मसले पर लंबे समय तक। दीपक जी, मैंने ये विषय कुछ सालों पहले भी उठाया था। मुझे लगता है कि ये मेरा एक बेटे के रूप से, जिस रूप से कार्यकर्ता मैं काम कर रही हूँ, आपको समझ आता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ, सिर्फ एक व्यक्ति और उसका गुस्सा नहीं था। उसके पीछे किसी ना किसी का दिमाग था। क्योंकि जिस प्रकार से प्रमोद जी की एक व्यक्तिमत्व उनका जिस प्रकार से था, वो कनेक्ट था। आने वाले समय में जो प्रमोद जी काम करना चाहते हैं, ये ऐसा अचानक क्यों हुआ? मैंने उस विषय के पीछे, मैं तभी तो छोटी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है ओहदे के रूप से छोटी होने की वजह से मुझे सीरियसली नहीं लिया गया। मैंने कुछ सालों पहले भाषण में भी ये कहा था। और उसके पीछे विषय ये था कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुझ पे किसी विषय पे गुस्सा आया, और उन्होंने मेरे ऑफिस के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप की हत्या किसने की, ये तो बताओ, तुम हमें हमारे पार्टी में हमको सिखाते हो राजनीति। तो तभी मैंने कहा था कि मैं जानती हूँ उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र है। आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। तो ये मैंने बहुत सीधे रूप से कहा, और इससे मैं कभी पीछे हटी नहीं हूँ। मुझे लगता है आज फिर से एक इंटरव्यू में मैंने कहा होगा, इसलिए उसको ज्यादा उजागर किया गया होगा, लेकिन ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसके पीछे षड्यंत्र था, और षड्यंत्र? अभी भी है। षड्यंत्र मतलब क्या आप चाहती हैं षड्यंत्र की जांच हो? मैं लिखूंगी। मैंने सोचा है कि अभी मेरे पास समय है, और थोड़ा उस पे विचार करने के लिए भी है। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री को फिर से एक पत्र लिखूंगी चुनाव के बाद, और कहूंगी कि आप इसमें और फिर से विचार करके जांच करें। और देखिए, समय लगेगा नहीं लगेगा, मैं ये कोशिश करूंगी कि जब तक मैं जिंदा हूं इस सच को ढूंढ निकालूं। लेकिन लोग ये कहेंगे कि आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप सक्रिय तौर पर जुड़ी हुई हैं, महाराष्ट्र के चुनाव सामने हैं, इसलिए शायद आप कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स के लिए ये बात कह रही हैं, या उस वक्त जो सत्तारूढ़ गठबंधन था वो अभी आपकी पार्टी के गठबंधन के खिलाफ प्रमुख तौर पर चुनाव लड़ रहा है, तो क्या इससे जुड़ा हुआ ये मामला है? लोग आपसे ये सवाल तो पूछेंगे पूनम जी। मुझे कोई ये सवाल पूछ नहीं रहा है, मैं बहुत सीधे रूप से कह रही हूँ। महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता प्रमोद जी को दिल से प्यार अभी भी करती है। वो कार्यकर्ता हो, जर्नलिस्ट हो, वो नेता हो, किसी भी पार्टी का हो या जनता हो। मुझे किसी ने ऐसे नहीं कहा कि बेटा ये क्या हो रहा है अभी। मैं इस चीज को नियंत्रित तो नहीं कर सकती ना, कि मीडिया किस चीज को ज्यादा उठाएगी। 50 मिनट के इंटरव्यू में समझो एक ही चीज सनसनीखेज लगी होगी, तो मैं तो उसको बनाना नहीं चाहती। उसमें मैंने बहुत सारे संगठन, महाराष्ट्र में चुनाव हम कैसे जीते, किस तरीके से क्या हो रहा है, इस पे भी मैंने बात की है। तो मेरा नियंत्रण खबर किस रूप से चलेगी इस पे नहीं है, मेरा नियंत्रण खुद पे है। और मुझे किसी ने ऐसे नहीं कहा, और महाराष्ट्र के नेताओं को भी उसके बाद पूछा गया तो उन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा। इसमें कोई राजनीति नहीं है। प्रमोद जी एक पार्टी नहीं, पार्टी के परे है। तो उसको कोई राजनीतिक रूप से किसी ने नहीं देखा। तो ये मैं पूरी तरह आपको बताना चाहती हूँ। मतलब ये एक बेटी की पुकार है दिल से? जी बिल्कुल। और क्यों नहीं, बेटी चाहती है, और हर पिता अपनी बेटी से वो अपेक्षा करेगा। और जब मैं काम करती हूँ, देखती हूँ कि जनता का प्यार इतना ज्यादा है प्रमोद जी पे, अभी भी हर किसी के दिल में प्रमोद जी जीवंत है। तो ये थोड़ा पड़ता है ना, ये जिम्मेदारी भी पड़ती है कि आज मैं मुखर हो सकती हूँ। आज नहीं, कुछ सालों से ही हूँ। बस उसको समय लगेगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि सत्य ढूंढने की, और जब तक मैं जीवित हूँ ये सत्य कहीं न कभी ना कभी बाहर उजागर हो जाए। और ये 2006 का मामला है, मुझे याद है उस वक्त एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी। जी थी। और उस पे भी थोड़ा बहुत विषय पे चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन इसको मैं चुनावी मुद्दा नहीं बना रही हूँ। मैं इसको उस मुद्दे से देख रही हूँ कि एक बड़े नेतृत्व, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था, देश का नेतृत्व था, ऐसा क्या हुआ कि इसके पीछे छोटी बात पे इतनी चीजें होती नहीं है। और मैं आपसे एक आखिरी बात ये पूछना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस ने इसे ओपन एंड शट केस माना था, जहां तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि मैंने न केवल इसको इन्वेस्टिगेट किया था, बड़ा रिपोर्ट किया था।
और उस जी, वक्त मैं आज तक में हुआ करता था, आपको याद होगा। बिल्कुल। मैं आपसे मिलती भी थी, उसके बाद भी मेरे राजनीतिक प्रवास को आप देख चुके हो। और मेरे राजनीतिक प्रवास से पहले प्रमोद जी का प्रवास भी आप सालों से, आप जैसे पुराने जर्नलिस्ट जानते हैं कि आप प्रमोद जी को किस रूप से देखते हैं, आजकल की पीढ़ी भी वो समझ पाए। लेकिन वो ओपन एंड शट केस क्यों हुआ था, उस पे क्यों नहीं विचार किया गया, मुझे लगता है ये सारी चीजें उजागर होनी चाहिए। मैं इसको फिर से कह रही हूँ कि ये कोई इसको पूछो इसने क्या किया, उसको पूछो खन सनसनी, ये कोई सनसनी खेज की बात है नहीं। ये सत्य ढूंढने की बात है, और सत्य को पराजित नहीं करना है। परेशान तो होता है, और मैं ये कोशिश करूंगी। और इसमें कोई महाराष्ट्र के चुनाव या दिल्ली का चुनाव है या बिहार का चुनाव है, इस चुनाव को इसको ना जोड़े। हर कोई चाहता है कि प्रमोद जी ये सत्य उसके साथ बाहर निकले और उजागर हो। हाँ, तो चूंकि मैं कहूंगी कि जी। मैंने और मैं आपने मुझसे बात कही, मैंने आपको फोन किया, आप बात करने को भी राजी हो गई, क्योंकि चूंकि मैं इतना जुड़ा हुआ था इस पूरे मामले के साथ, मैंने इसको कवर किया और उनकी राजनीतिक जर्नी को भी देखता रहा था। तो बस एक यही बात है पूनम, मन के अंदर कि सच सामने आए। और आप कह रही हैं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, बेटी की पुकार है, और आपने कई सारे इश्यूज पे बात की, उनमें से कोई कई सारे इश्यूज में से एक ही इशू पिक हुआ है हेडलाइन के तौर पे, और भी कई इश्यूज होंगे महाराष्ट्र पे। आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं इस पे इतना ही जोड़ना चाहूंगी कि देखिए, प्रमोद जी की बात एक इशू के हिसाब से थी, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद मुझे ये भी सवाल पूछे गए टिकट के बारे में, ये वो, उस पे भी मैंने कुछ टिप्पणियां की हुई है, और वो टिप्पणियां दिल से एक कार्यकर्ता के रूप से है। और क्या होता है, बहुत सारे, जब आप ज्यादा बोलते नहीं हो, क्योंकि आप चुप रहना और एक आप पे पेशेंस का स्वभाव हो, तो बहुत सारी अटकलें उड़ती है। और उन अटकलों को बंद करने के लिए मैंने बहुत जगहों पे इंटरव्यू दे बात की। उन अटकलों से भी मैंने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो जनता के लिए समर्पण के लिए काम करती है। और जिस रूप से हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी फिर से महाराष्ट्र महाराष्ट्र की ताकत, महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र का पुरोगामी विचार, उसको फिर से भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। और हम साथ में काम करके फिर से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के समर्थन से बिल्कुल हम उसमें तो प्रस्तावित करें। आप एक कार्यकर्ता के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर के तौर पर, जो महायुति है जी। उसके लिए प्रचार, उसके लिए काम करती रहेंगी? चुनाव के टिकट वितरण के पहले भी पूरा महाराष्ट्र का मैंने दौरा किया, उसमें किसने टिकट, किसको क्या मिलना चाहिए, किस रूप से संस्थाओं को साथ में लाना चाहिए, लोगों से कनेक्ट कैसे करना चाहिए, लाडली बहन योजना से किन किन महिलाओं के तक हम पहुंच पाए और उसका उत्साह देखा। फिर महिलाओं को ये भी हमने कहा, ये पैसे सिर्फ आपके पास रखने नहीं, तो आपको स्वावलंबी और सक्षम बनाने के लिए है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे मैंने प्रवास किया है। अभी आने वाले समय में चुनावी प्रवास भी अभी शुरू होगा। ठीक है, चुनावी प्रवास की आपने बात की, लेकिन आप मन से ये कह रही हैं कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं आपके लिए? नहीं, ये भावनिक मुद्दा है हर किसी का, भारत के हर लोगों का। मुझे लगता है इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं, उसमें अभ्यास करने का मुद्दा है कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे समय पे क्यों हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम। और हम मैंने तब भी आपको कहा था, ये बहुत मतलब परिवार के लिए एक शौक की तरह था, देश के लिए एक शौक की तरह था जो कुछ भी हुआ, और आपने इस समय बात की है। मैं भी चाहूंगा कि इस पर राजनीति की बजाय जो है आपके अंदर की भावना इस पूरे मसले पर समझी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जी, बात करने के लिए इस नाजुक विषय पर। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद। धन्यवाद।